तो दो ध्रुवीयता के अंत और शीत युद्ध के दौर के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण एशिया के बारे में। दक्षिण एशिया में बेसिकली 8 देश माने जाते हैं। चाइना को हम लोग उसमें बाहर रखते हैं। 8 देश यानी कि जो कि सार्क के सदस्य हैं। सार्क मतलब दक्षिण। दक्षिण का स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985। इस दिन बनता है सार्क। ठीक है ना? और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। और इसका स्थापना कहाँ हुआ था? हाँ, काठमांडू कहाँ है? नेपाल। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश। इसमें टोटल फाउंडर कंट्री कितने थे? और करंट कंट्री कितने हैं? इंडिया को हम लोग जानते हैं MBBS पेन के नाम से। और यही देश जो है दक्षिण एशिया के देश माने जाते हैं। एम बोले तो मालदीव, बी बोले तो बांग्लादेश, डी बोले तो भूटान, एस बोले तो श्रीलंका, पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, आई फॉर इंडिया और एन फॉर नेपाल। तो ये 8 देश के बारे में आज हमको पढ़ना है। और आपको पहले हम शॉर्ट ब्रीफ कर ले रहे हैं, उसके बाद 1947 से लेकर 2026 तक का पूरा टाइमलाइन देंगे। बिकॉज CUET जैसे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा टाइमलाइन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो पूरा ब्रिंग करके बताया जाएगा कि 1947 से लेकर 2026 तक कौन से देश में कौन सा घटनाक्रम हुआ। सबसे पहले आते हैं भारत। तो भारत का शॉर्ट ब्रीफ अभी हम आपको सिर्फ कर देते हैं कि भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है, जो आपको दिख रहा होगा। भारत में पहली बार पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल लगाया जाता है 1975 25 जून। आपातकाल कब लगता है? 25 जून 1975 को। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती हैं, लेकिन आपातकाल लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। आर्थिक सुधार LPG कार्यक्रम लाया जाता है। LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे LPG का मतलब क्या होगा? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यानी कि सिस्टम को लिबरल करना, उदार करना, निजी प्राइवेटाइजेशन, निजी करना। आप देखते होंगे सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, प्राइवेट कंपनियों में नौकरी ही मिलेगी आपको। अभी आपको रेलवे में वैकेंसी नहीं निकलता है, वैकेंसी कहाँ निकलता है? DO। आपको आर्मी में वैकेंसी नहीं निकलता है, वैकेंसी कहाँ निकलता है? अडानी सीमेंट में। तो ये 1991 में शुरू हुआ। और एक ग्लोबलाइजेशन यानी कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर हम चलेंगे। और क्या होता है? तो कुछ भारत में युद्ध भी लड़े हैं। जैसे युद्ध लड़े हैं 47-48 में भारत पाकिस्तान, 62 में चाइना के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ, 71 में पुनः पाकिस्तान के साथ, फिर 99 में पाकिस्तान में। तो भारत ने युद्ध का भी सामना किया है। अपना पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान 1951 में शुरू कर चुके थे। पहला आम चुनाव 1951 के नवंबर में शुरू हुआ था, इसलिए 52 में खत्म हुआ था। तो 52 काउंट किया जाता है। पहला बार आम चुना गया था भारत में। पहला बार आम कब चुना गया था? 1952 में। कौन सा आम था? दशहरी था कि मालदा था कि लंगड़ा था? आम चुनाव मींस इलेक्शन। आम चुनाव का मतलब लोकसभा का। यहाँ पे ग्रीन मैंगो वाला सुनने वाला मोर पॉपुलरिटी फलाना ढिकाना है। LPG रिफॉर्म अभी मैंने बता दिया। हाँ, 2000 के बाद हम लोग IT के सेक्टर में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और 2020 में हमारे यहाँ डिजिटल इकोनॉमी यानी कि UPI जैसे चीजों का प्रचलन बढ़ा है। हम लोग पैसा कम रखते हैं, फोन पे, पेटीएम, UPI से ही आदान प्रदान करते हैं। क्लियर है? पाकिस्तान की बात की जाए तो उसका स्थापना 47 में हुआ।
और बहुत सारे टाइमलाइन है जो आप लोग लिख चुके होंगे। हम लोग एक एक का जब करेंगे तो ये सब कवर हो जाएगा, तो इसलिए दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले हम लोग आते हैं भारत का अपने पड़ोसी के साथ संबंध कैसा है। तो भारत का सबसे पहला पड़ोसी कौन सा है? तो पाकिस्तान के साथ संबंध की हम लोग बात करेंगे। तो भारत और पाकिस्तान का संबंध ठीक वैसे ही है जैसे आप खाना खाते हो और उसमें नमक 1 kg डाल दो। खाना खाते हो तो अगर कल घर में आपने क्या बना था? सब्जी। तो सब्जी आलू का था। आलू का सब्जी कितना बना था? 2 kg आलू बना हुआ। 1 kg आलू का सब्जी बनाओ और उसमें 1 kg आलू का नमक डाल दो। नमक आलू डाल दें, क्रिया करता है नमक आलू। मतलब 1 kg आलू, ठीक है, और 1 kg नमक, कैसा टेस्ट है? खाने में कितना टेस्टी लगेगा? बकवास लग जाएगा। हमको नहीं लगता है कि बकवास लगने लायक भी रहेगा। नहीं, खा ही नहीं पाएंगे। इतना कड़वा लगेगा जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते और टेस्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैसा ही रिश्ता है भारत और पाकिस्तान का। कभी भी यहाँ पे नॉर्मल कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? सबसे पहले विभाजन होता है 1947 में, भारत से अलग होकर बनता है पाकिस्तान। और उस समय भारत का नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन जैसे ही विभाजन होता है तो कश्मीर विवाद चरम में आता है और 1947 से 48 तक भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध। तो भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ? 1943 से 48 तक। कोई डाउट? ओके। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं कुछ ही दिनों बाद। जब नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है 64 के बाद, तो कुछ दिनों के लिए 13 दिनों के लिए गुजरातलाल नंदा बनते हैं। और उसके बाद एंट्री होती है लाल बहादुर शास्त्री की, जो निहायत ही ईमानदार, शालीन, सौम्य व्यवहार के थे। भारत के पूर्व में रेल मंत्री भी रह चुके थे, लेकिन उनका कद थोड़ा छोटा था। और गांव में कहावत है कि मोड़ दे के सठिया मार, सॉरी, छोड़ दे के सठिया मार और मोड़ दे के हटिया मार। सुने हैं? अगर कोई छोटा देख कद का है तो उसको देख के उससे भीड़ नहीं जाना है, और कोई मोटा है तो उसको देख के उसे डर के भाग नहीं जाना। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान गलती कर दिया और वो छोटा कर देख के शास्त्री से भिड़ गया और 1965 में भारत पर हमला कर दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई किया और लाहौर तक पहुंचा। सिर्फ कश्मीर नहीं, लाहौर तक भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। एंट्री होती है, इंटरनेशनल एंट्री होती है, सोवियत संघ की एंट्री होती है। और किस सोवियत नेता ने मध्यस्थता करवाई थी? कोसिगिन। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछेगा। नाम था कोसिगिन या कोसिजिन। कहीं जीन आएगा, कहीं गिन आएगा एमसीक्यू में, तो आपको उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, जो आएगा वही हो जाएगा। सोवियत नेता ने मध्यस्थता कराया और ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वहां पे दोनों देशों के बीच कंप्रोमाइज हुआ और वो डेट था 10 जनवरी 1966। इस दिन क्या हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ। और 10 जनवरी को मध्य रात्रि डिनर हुआ। डिनर में पालक का साग और आटे का रोटी परोसा गया भारतीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी को। और प्रातः जब वो जगे तो जगे ही नहीं, यानी कि सोए ही जगह उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु हुई या हत्या की गई, ये विवादित टॉपिक है और इसके लिए इस पर कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन माना जाता है कि पाकिस्तानियों ने एक षड्यंत्र के तहत पालक के साग में जहर मिला के दिया था और उसके खाने से सबकी मृत्यु हो गई। तो शास्त्री जी की मृत्यु कब होती है? 11 जनवरी 1966। और जन्म उनका मनाते हैं हम लोग बर्थडे 2 अक्टूबर। क्लियर है यहाँ तक?
उसके बाद 1971 भारत पाकिस्तान के साथ फिर युद्ध होता है, और इस युद्ध में नेतृत्व कर रहे थे भारत की तरफ से आयरन लेडी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान की तरफ से याहिया खान। कौन कर रहा था? याहिया खान। ठीक है, याहिया खान एक फ्रेंच शासक था, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया था। ठीक, 71 का युद्ध हुआ तो 72 में समझौता भी हुआ। देखिए बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि जिस साल युद्ध होता है उसके अगले साल समझौता किया जाता है। 71 में युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच। कारण क्या था? बांग्लादेश का निर्माण। भारतीय सेना ने जबरदस्त तरीके से अटैक किया, लगभग 1 लाख से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा कब्जा कर लिया हथियार के साथ। और सोचो कि मारना तो आसान होता है, निकाले ठोक दी, लेकिन कोई हथियार तो किसी को जिंदा कब्जा करना भी लाख की संख्या में, ये एक काम सिर्फ इंदिरा गांधी। तो इसीलिए भारत में मातृ देवी की ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। जिस दिन अगर इस शब्द हटा दिया जाए, ये शब्द अगर कहीं हटा दिया जाए, तो हमारे यहाँ महिलाओं से ज्यादा सशक्त कोई नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ कुछ लोग यहाँ पे जींस को फाड़ कर चलते हैं हवा लगने के लिए, इस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि विगत 45 मिनट से कह रहे हैं कि स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑन कर दो, लेकिन सशक्तिकरण के बाद तो समझ ही रहे हैं। कोई बात नहीं, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो थोड़ी है। तो कहने का मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ? 1971, अगला वाला। कारण बांग्लादेश का निर्माण था। क्लियर है? समझौता होता है शिमला समझौता, 3 जुलाई 1972। समझौता कब होता है? इसको कौन सा समझौता कहते हैं? शिमला समझौता कहते हैं। शिमला हुआ था, पाकिस्तान आया और गिड़गिड़ाया और बोला कि भाई मेरे सेना को छोड़ दो, माफ कर दो, गलती हो गया, हमारा नहीं भाई। अब ये अलग बात है कि कुत्ता का दूम कभी सीधा नहीं होता है, उसमें चाहे रेडी का तेल लगा दो चाहे मटर का तेल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा नहीं होने वाला। गाँव में कहावत है कि सुबह को कितना भी नहा धुला के चंदन का टीका लगा दो, खाएगा बाथरूम ही। तो पाकिस्तान की स्थिति वही, वो जब से जन्म लिया है, देखो एक्चुअली होता क्या है कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं। पाकिस्तान के लिए अगर हम लोग लखनपुर प्रजाति शब्द का प्रयोग करके तो अतिशयोक्ति नहीं है। अब एक और नया चीज अभी बता रही नेहा जी कि जब पाकिस्तान का आप नक्शा देखोगे और कुत्ता का सामने फोटो रख दो, दोनों मिलता जुलता है। अब कंफ्यूजन नहीं है कि पाकिस्तान कुत्ता है या कुत्ता पाकिस्तान है, बड़ा समस्या हो जाता है। अगर कुत्ता पाकिस्तान है तो फिर हम उसको रखना छोड़ देंगे, कुत्ता तो वफादार होता है, पाकिस्तान वफादार है नहीं। तो कुत्ता के नाम पे भी कलंक है, पाकिस्तान कुत्ता से भी क्या गुजरा है। 1971 हो गया। 1971 के बाद क्या होता है? 72 में शिमला समझौता। शिमला समझौता में कौन कौन थे? अभी आप बोले कि युद्ध में समय याहिया खान था, तो फिर युद्ध कार्यालय विद्रोह कैसे आ गया? तख्ता पलट हो गया था ना, क्योंकि वहां पे सैन्य शासन चलता रहा। तो याहिया खान सैनिक थे, युद्ध कार्यालय विद्रोह क्या थे? नहीं, याहिया खान तख्ता पलट किया था पाकिस्तान, जियाउल हक से पहले, अयूब खान के बाद। प्रधानमंत्री थे। तो 1972 में जब एग्रीमेंट होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच शिमला में, शिमला समझौता होता है, तो उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, इनके बीच में पानी पीना है। सवाल ये है कि हम लोग 72 में चले गए, लेकिन 71 वाला कहानी हम लोग बात ही नहीं की। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 16 अगस्त 16 अगस्त को तो बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मना, लेकिन आपको बताया था कि 26 मार्च 1971 को ही शेख
मुजीबुर रहमान जो थे, इन्होंने बांग्लादेश को स्वतंत्र या बदलने की पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदलने की घोषणा कर दी थी। घोषणा कब की थी? 26 शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदलने की घोषणा कब की? 26 मार्च 1971 को। तो अभी हम लोग कहाँ थे? 72 में थे ना? हाँ 72 में होता है 3 जुलाई को शिमला समझौता। शिमला ठंडा जगह है, गर्मी के दिन में जाना चाहिए, और जुलाई का महीना भी गर्मी का ही रहता है। और उस समय समझौता करने के लिए आते हैं इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान। ठीक है, कोई डाउट? ओके। उसके बाद 1999 लाहौर घोषणा। लाहौर घोषणा होती है भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के से और नवाज शरीफ। एक्चुअली क्या है कि जब जब उसको सेवई खिलाया जाता है, साड़ी पहनाया जाता है, तब तब वो कुत्ता पलट के काटता है। भारतीय इंडियन कुत्ता नहीं है। भारतीय कुत्ता को अगर आप रोटी खिलाओगे तो वो आपका वफादार रहेगा, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कुत्ता है कि जब जब उसको तुम 2 रोटी फेंकोगे वो पलट के काटेगा। अभी तक इतिहास गवाह है कि जब जब भारत उसको सपोर्ट किया है, भारत को पलट के काटने का प्रयास किया है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे लाहौर बस यात्रा लेकर, और उसे लाहौर घोषणा के नाम से जानते हैं। उसके बाद हुआ क्या? पलट के कारगिल पे हमला करने का प्रयास किया और घुसपैठ कर दिया। तो लाहौर घोषणा कब होता है? 1999 अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच। और 1999 में ही हो जाता है कारगिल युद्ध, और कारगिल युद्ध में नवाज शरीफ का तख्ता पलट हो जाता है, और कारगिल युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे उधर से जनरल परवेज मुशर्रफ और इधर से अटल बिहारी वाजपेयी। कारगिल युद्ध में भी उनको मनाते हैं 26 जुलाई को। हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? ऑपरेशन विजय, विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये था भारत और पाकिस्तान का कड़वा रिश्ता। एक और बड़ी उसी है, हालांकि वो दक्षिण एशिया का पार्ट नहीं है, लेकिन एशिया में तो है ही। उसका नाम है क्यों क्या क्यों। कितनों मुंह फाड़ के बोलेगा ससुरा, सोच नहीं बोल सकता। अब तो वक्त जाओ, अरे भाई बोलते हो तो समझ में भी आना चाहिए। उसका बीमारी उसके टाइप का ही बेकार, कोरोना। उसका झालर उसके टाइप का ही बेकार, कब चलेगा कब कुछ हो जाएगा कोई गारंटी नहीं। चले तो चांद तक मार शाम है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। तो अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें और भारत और चीन के रिश्तों की बात ना करें तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि एक तरफ कुत्ता है, दूसरे तरफ कुत्ते का धूम है। तो सबसे पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता है, और 1954 डेट क्या था? 29 अप्रैल, ये था ना? 25 कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को। और होता है पंचशील समझौता। कब होता है? पंचशील समझौता 1954 को होता है पंचशील समझौता। इसके किसके बीच होता है? भारत और चीन के बीच। नेता का नाम बताइए। तो भारत की तरफ से इंडिया और इंडिया की तरफ से भारत था। मतलब इंडिया की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उधर से चीन से नेतृत्व कौन कर रहा था? चाओ एन लाई या चाओ इन लाई, दो नाम से उनको जानते हैं। चाओ एन लाई भी बोलते हैं, चाओ नहीं, अलाई मैंने झूठा, चावल का लाई चावल। चाओ एन लाई, लाई मैंने झूठा। तो चाइना के साथ अगर आप दोस्ती कर रहे हो तो ये गाना सुन के जाओ। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, वहां पल भर का ही प्यार मिलना है। ये वाली नहीं, सुबह प्यार होगा, शाम के ब्रेकअप। अच्छा, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते निहार हैं। तो अगर भारत और चाइना की बात की जाए तो यहाँ पे गाना मैच करता है अकॉर्डिंग टू नेहा, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब बस इतना ही याद। चलो, तो पंचशील समझौता कब हुआ? गुड।
किसके किसके बीच हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउमिन चाव एंड लाई। उसके बाद तभी तुरंत एक गाना आया था, भाग के नजर जमीन पर नजर होता है, भाग पर हमला कर देता है। पहले दोस्ती नारा लगाता है, भारत चीनी भाई भाई, भारत चीनी भाई भाई। अब इसे भोंका भोंका शुरू, ठां 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 गोली मारना शुरू कर देता है भारतीयों पे, और भारत और चीन के बीच युद्ध होता है 1900। और ये युद्ध सिखाता है कि आप कभी भी अपनों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि आपको गोली वही मारेगा जिस पे आप भरोसा करते हैं। भारत ने पहला बार भरोसा किया था चीन पे, और भारत ने ही भारत की पीठ पे परमाणु जैसे गोली को भोंक दिया। परमाणु तो नहीं मारा, लेकिन वो दर्द जो है आज भी हमें जख्म की तरह कुरेदता है कि भारत के इतिहास में भारत ने पहला बार कोई युद्ध हारा, और भारत इस युद्ध को हारा 1962। समझौता भी होता है, इसका समझौता भी कहाँ हुआ था? शिमला में ही हुआ था, लेकिन इसको कोई मानता नहीं, चीन ही नहीं मानता है, तो इस समझौता का जिक्र ही नहीं। सॉरी, माफ कीजिएगा, कोलंबो में हुआ था, शिमला में, सॉरी, कोलंबो समझौता। इसको वो कहते हैं ना, कोलंबो वाला जो समझौता है। हाँ, कोलंबो समझौता था, चाइना मानता नहीं, इससे कोलंबो समझौता का जिक्र नहीं होता है। तो ये दर्द है भारत के पास जो कभी भी पूरा नहीं होगा, किसी भी दवा से एक जख्म नहीं भरेगा, क्योंकि भारत 43 के बाद सिर्फ एक ही युद्ध हारा है, इसके बाद कोई युद्ध नहीं हारा है। इस युद्ध में भारत की हार भाग हो जाती है। उसके बाद पंचशील समझौता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समझौता नहीं होता है, लेकिन 1993 में एक बार फिर से भारत और चीन के बीच दोस्ती के लिए हाथ बढ़ता है, और पॉलिटिकल तौर पे दोनों एक दूसरे के करीब आने का प्रयास करते हैं, और बॉर्डर पीस एग्रीमेंट, सीमा शांति समझौता होता है। तो भारत और चाइना के बीच बीपीए कब हुआ, बॉर्डर पीस एग्रीमेंट कब हुआ? 1993। लिखते जाइएगा, नहीं तो फिर आपको वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो कि मैं बोलते जा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं। तो 1993 में भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ? बॉर्डर पीस एग्रीमेंट, सीमा शांति समझौता। 2005 में पॉलिटिकल पैरामीटर्स एग्रीमेंट होता है, राजनीतिक समझौता होता है भारत और चीन के बीच। लेकिन कुछ देर पहले ही हम लोग बोले थे कि भारत के पड़ोसी ऐसे कुत्ते हैं, कभी भी घूम सकते हैं और कभी भी काट सकते हैं। तो पाकिस्तान के साथ चीन का भी वही हाल है। ये अलग बात है कि वो अच्छे से भौंक भी नहीं सकता है, उसका जीव जो है अलग महका हुआ है, बोलता है कौर तो मुंह से निकलता है चौक। से मालूम कि बोलेगा ना कारे, कहेगा ना डाले 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 डाले। तो 2017 में होता है डोकलाम विवाद भारत और चीन के बीच, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे भाई बहन श्री 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 नरेंद्र मोदी जी, और चाइना की तरफ से लीड कर रहा था शी जिनपिंग। उसके बाद वहां भी चाइना को भारत ने अच्छा टक्कर दिया, उसकी नजरों में नजर मिला के उसका फाइट किया। लेकिन इससे वही बात, चाइनीज माल का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए बाबू लोग लड़का हो स्पेशल बात बता दे रहे हैं कि कभी भी चाइनीज लड़की और चाइनीज मोबाइल मत रखना। शादी करना होगा शुद्ध भारतीय लड़की से शादी करना, चाइनीज लड़की से शादी करना। मोबाइल भी शुद्ध गैर चाइनीज रखना, चाइनीज मत रखना, नहीं तो पॉकेट में रखोगे बूम से फूट जाएगा। चाइनीज का कोई भरोसा नहीं। लगता है कि उम्र का वो चाइनीज आ गया। खैर 2020 में गलवान घाटी संघर्ष, तो ये था भारत और चीन का रिश्ता। इसके बाद चलते हैं हसीना मान जाए की तरफ, बांग्लादेश। तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण होता है, और निर्माण का क्रेडिट जाता है
आयरन लेडी इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी, और बांग्लादेश का जो नेता था, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का नेता था, शेख मुजीबुर रहमान। 1971 में निर्माण होता है। भारत के सहयोग से बांग्लादेश बनता है। बांग्लादेश सबसे पहले पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने क्या बना दिया? बांग्लादेश। कब बनाया? 1971। उसके बाद 1972 में भारत और बांग्लादेश के बीच होता है मित्रता संधि। मित्रता संधि कब होता है? 1972। उसके बाद फरक्का समझौता, गंगा जल समझौता के नाम से तो जानते हैं। ये कब हुआ था? 1996। किसके किसके बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश। वो तो हमको ही पता है। और वो अटल बिहारी वाजपेयी और बांग्लादेश के वो नहीं, वो नहीं थे। हाँ, फरक्का समझौता 72 में हुआ है। नहीं, 1996 हैं? 1996 में हुआ है। तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवगौड़ा, और पाकिस्तान की तरफ से मैंने शुरू में ही कहा हसीना मान जाएगी, तो उनकी प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश की तरफ से हसीना मान जाएगी, तो उनकी प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। वो तो अभी भी थी ना, अभी कुछ दिन पहले तक थी, अभी भारत में ही है वो, भारत में इनको रखा गया है। तो किसी किसी भी समझौता हुआ था? एच.डी. देवगौड़ा और शेख हसीना। एच.डी. देवगौड़ा और शेख हसीना। इस समझौता को फरक्का समझौता, गंगा जल समझौता के नाम से जाना था। उसके बाद 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता होता है, और ये समझौता होता है भारत 2015 में कौन सा प्रधानमंत्री था भारत का? भाइयों बहनों में मोदी जी, और बांग्लादेश से हुसैन। हाँ, तो भूमि सीमा समझौता मोदी और हुसैन जी के बीच एग्रीमेंट होता है। कुल मिला के भारत और बांग्लादेश का जो रिलेशन है गर्मी में आइसक्रीम की तरह है, इतना भी चाट के खाओ मीठा ही रहे। क्लियर है? भारत बांग्लादेश का रिलेशन बहुत खराब नहीं रहा, तो बर्तन घर में रहता है, थोड़ा बहुत टकराता है, तो बड़ी बात नहीं है। एवरेज नहीं बेटर कर सकते हो, बर्तन है यार, आवाज करेगा, लेकिन हाँ, भारत बांग्लादेश में कभी भी युद्ध की स्थिति नहीं आई। उसके बाद चलते हैं दुनिया का एकमात्र कुछ दिनों पहले तक घोषित हिंदू राष्ट्र नेपाल, जिसका नाम है नेपाल। तो नेपाल के साथ भारत ने सबसे पहला समझौता किया था 1950 में, और शांति और मित्रता संधि के नाम से इसको जानते हैं। 1950 में शांति और मित्रता संधि नेपाल के साथ भारत का हुआ। कब हुआ था? 1950। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की तरफ से पंडित नेहरू, और नेपाल की तरफ से कौन था? ज्ञानेंद्र। मंगल भवन मंगल हारी, भूख लगी तो पट कब थारी, राम सिया राम सिया राम। तो भारत की तरफ से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और नेपाल की तरफ से थे त्रिभुवन। उसके बाद 1990 में लोकतंत्र की स्थापना होती है नेपाल में। 2008 में नेपाल गणराज्य बनता है, रिपब्लिक बनता है, और 2015 में वहां पे संविधान का विवाद होता है, जिसे मोदी जी जाकर मैनेज करते हैं। मोदी और केपी के बीच मीटिंग होता है। केपी हाँ, तो उसका बहुत लंबा नाम है, टाइटल ओली है। तो मोदी, और जैसे नरेंद्र मोदी का भी नाम से नरेंद्र मोदी नहीं है, और लंबा नाम। तो मोदी जी और केपी के बीच समझौता होता है, और संविधान विवाद का समाधान किया जाता है। केपी शर्मा ओली पूरा नाम है। केपी का फुल फॉर्म कुछ बहुत लंबा है, आप लोग देख सकते हैं। देखो तो प्रिया, केपी का पूरा नाम
अरे कमलेश पांडे जी। हाँ केपी है ही नहीं। केपी शर्मा ओली का फुल फॉर्म लिखो ना। केपी शर्मा ओली नेपाल 2015 में होता है और 2020 में काला पानी को लेकर विवाद होता है। तो नेपाल साथ में थोड़ा बहुत विवाद है लेकिन हमारे रिश्ते अच्छे हैं। नेपाल के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं। इधर हाल के दिनों में नेपाल हम पे आग दिखाना शुरू किया है। हो सकता है कि हमारी विदेश नीति में बदलाव हजम ना हुआ हो या हमारी विदेश नीति ही गड़बड़ हो गई हो। लेकिन नेपाल के साथ रिश्ते 2014 से पहले बहुत ही अच्छे थे। 14 के बाद थोड़ा सा हमारे बीच खटपट शुरू हुआ है। 15 में भी मीटिंग होके संविधान वाला विवाद जो था खत्म हो गया और बीच में थोड़ा सा चला था काला पानी का विवाद। खड़ग प्रसाद शर्मा ओली खड़ग प्रसाद शर्मा ओली केपी शर्मा ओली जी लोग हो गए थे। अब आते हैं हम लोग यहाँ से क्या चलते हैं रावण के घर श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के रिश्ते भी ठीक ठाक ही रहे हैं, अच्छे ही रहे हैं। तो सबसे पहले भारत और श्रीलंका का जो समझौता होता है ये होता है 1987 में, जिसको शांति समझौता के नाम से जानते हैं। और हस्ताक्षर करने वाले थे राजीव गांधी और वहां से जयवर्धने JR जयवर्धने। जयवर्धने टाइटल है, पूरा नाम है JR जयवर्धने। मूस 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 सुंदर है ओ भारत 2009 तक गृह चलता रहता है श्रीलंका में। भैया एडमिशन देने का ओह वो भी एक जीव है, किसी भी जीव का अपमान नहीं करना चाहिए। तो पढ़ाई कौन सी बुरी है? तो पढ़ाई रहे हैं ना, तो एडमिशन 3 एडमिशन तो भी पढ़ाएंगे। तो श्रीलंका में गृह चलता है 2009 तक तमिल और सिंगली विवाद को लेकर। 2022 में वहां पे बहुत ही जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, जिसके बाद भारत उसकी मदद करता है। श्रीलंका डेब्ट क्राइसिस आर्थिक संकट आता है, उसमें भारत उसका मदद करता है। दुनिया का सबसे दिल वाला देश, सबसे बड़ा दिल वाला देश, बिना पैसे वाला देश, सबसे गरीब देश, जिसका नाम है भूटान। तो भूटान के साथ पहला बार मित्रता दोस्ती संधि होता है 1949 और हस्ताक्षर करते हैं भारत तरफ से नेहरू और भूटान की तरफ से जिम्मे दोरजी वांगचुक। जिम्मे दोरजी वांगचुक एकदम जिम्मे जिम्मेदारी लेते हो ना, जिम्मे हो गए। दोरजी अंग्रेजों से तो बढ़िया है भाई। वांगचुक वाइटिंग मुटिया का नाम सुन के लिया होगा, फुटबॉल खेलता था। कितना तो आसान नाम है। 2007 में इसी का अगला फॉर्मेट आता है, इसको संशोधित संधि संधि हुआ था कब? पहला वाला 1947 में और उसके बाद 2007 में होता है संशोधित संधि। ठीक है, 2007 में कौन सा संधि होता है? और 2014 में मोदी जी विजिट करने गए थे, यात्रा करने गए थे। तो भूटान के साथ रिलेशन अच्छा है, भूटान भारत पे डिपेंड है। तो भूटान यहाँ देख लो है, 2008 में लोकतंत्र की स्थापना हुआ था और वहाँ का जो मुख्य जो कमाने का जरिया है वो हाइड्रो पावर है, जल विद्युत भारत की मदद से चला रहा है। तो कहो कि भारत पे डिपेंडेंट है बेचारा, कुल मिला के गरीब देश है, ठीक ठाक कोई दिक्कत नहीं। भूटान हो गया। अब आते हैं अफगानिस्तान। अफगानी सच में बहुत सुंदर होते हैं, खास करके लड़के मस्त स्मार्ट लगते हैं, एकदम बॉडी बिल्डर 6 फीट का लड़का। फिर अफगानी सब 6 फीट के होते हैं, गोरे मोटे मोटे गोरे गोरे। राशिद खान को देखे हो? राशिद खान हाँ स्पिनर बॉलर
तो अफगानिस्तान को पोस्ट ताइवान फॉल इंडिया का सपोर्ट मिलता है 2001 में। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, इसमें हस्ताक्षर करते हैं। 2011 में कौन साइन करेगा? 2011 में ये मनमोहन सिंह और हामिद करजई के बीच होता है। और 2021 में तालिबान टेक ओवर कर लेता है। ये थे आपके देश। अब आपको कुछ टॉप डेट्स पढ़ाए जाएंगे, जिसको जल्दी से कॉपी निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। और प्रयास किया जाएगा कि अगले 30 मिनट में एक बच गया मालदीव, वो हम लोग कवर कर लेंगे अभी। अगले 30 मिनट में 300 डेट लिखवाए जाएंगे, तो थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रखिएगा, नहीं तो फिर आपको वीडियो देखना पड़ेगा। शुरू करें? रेडी? तो जंग में के मैदान में आने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले कौन सा लेते शुरू करें? तो सबसे पहले शुरू करते हैं भारत। और भारत में लिखिएगा 1947 स्वतंत्रता, 1950 को संविधान लागू, 1948 महात्मा गांधी की हत्या, 1947 भारत स्वतंत्र हुआ, भारत का विभाजन हुआ। 1948 महात्मा गांधी की हत्या हुई। 1949 संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। 1950 भारत गणराज्य बना और संविधान लागू हुआ। 1951 पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। 1952 पहली बार आम चुनाव कराया गया। 1955 भारत ने समाजवादी पैटर्न को घोषित किया, यानी कि भारत ने समाजवादी पैटर्न घोषित किया। 1956 राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। 60 महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बने। 62 चीन और भारत के बीच युद्ध होता है। 65 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। 76 इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती और नकली टेंशन में। 30 मिनट में 300 क्वेश्चन करना है, स्पीड को बढ़ा लीजिए। 69 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 71 भारत पाकिस्तान का युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण। 74 में भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण करता है, पोखरण 1। इस्माइली बुद्धा। 1975 से 77 तक भारत में आपातकाल लागू रहता है। 1970 में इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं और जनता पार्टी की सरकार बनती है। 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी होती है और वो पुनः सरकार बना लेती है। और 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार खालिस्तानियों के विरुद्ध चलाया जाता है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। इसी के कारण 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है उनके 2 बॉडीगार्ड के द्वारा। 1985 असम समझौता। 1989 मंडल राजनीति की शुरुआत होती है, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की जाती है। 1991 एलपीजी रिफॉर्म, आर्थिक उदारीकरण। बहुत लोग बोल रहे हैं, अब तो लोग लिख ही सकते हैं। 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस। 1998 परमाणु परीक्षण यानी कि पोखरण 2। 1999 कारगिल युद्ध। 2001 भारत की संसद पे हमला होता है। 2004 यूपीए की सरकार बनती है। 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होता है। 2008
26/11 का भारत में हमला मुंबई में। 2009 राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं। 2016 में नोटबंदी होती है। 2017 में जीएसटी लागू होता है। 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया जाता है और 2020 में कोविड-19 की एंट्री हो जाती है। क्लियर है? 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू होता है, वैक्सीन। 2022 में G20 की अध्यक्षता भारत को मिलती है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाता है नई दिल्ली में। 2024 में एनडीए सरकार की पुनः वापसी होती है। 2025 में डिजिटल इंडिया और एआई का विस्तार होता है और 2026 में भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता हुआ देश बन। तो ये था भारत का टाइमलाइन ईयर वाइज। अब चलते हैं किसी और देश की तरफ, पाकिस्तान की तरफ। तो 47 में पाकिस्तान का गठन होता है भारत से अलग होकर। 48 में पाकिस्तान के नवनिर्माण के लिए लड़ने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो जाती है। 56 में वहां संविधान लागू होता है और वह इस्लामिक रिपब्लिक बनता है, यानी कि वो इस्लामिक गणराज्य घोषित हो जाता है। कब? 1956 में। 1958 में अयूब खान ने पहला सैन्य तख्ता पलट किया, यानी कि वहां की सरकार को उठा के फेंक दिया। कब? 1965 भारत पाकिस्तान का युद्ध। 69 में याह्या खान सत्ता में आते हैं। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश के निर्माण के लिए। 1973 में वहां पे दोबारा संविधान बनता है, नया संविधान लागू, यानी कि पाकिस्तान का पहला संविधान कब? 1956। दूसरा कब? 1973। और 77 में पुनः वहां पे तख्ता पलट होता है और जिया उल हक सैन्य शासक बन जाता है। 88 में जिया उल हक की मृत्यु हो जाती है और वहां पुनः लोकतंत्र की वापसी होती है। 90 में बेंजूर भुट्टो और नवाज शरीफ के बीच सत्ता परिवर्तन होता है। 1998 में जब भारत पोखरण 2 करता है, इसके जवाब में पाकिस्तान भी अपना परमाणु परीक्षण करता है और 98 में परमाणु बनाना शुरू कर देता है। 1999 में परवेज मुशर्रफ का सैन्य तख्ता पलट कारगिल युद्ध के समय, नवाज शरीफ को हटा के परवेज मुशर्रफ कब्जा कर लेते हैं। 2001 9/11 के बाद यूएसए के साथ वार ऑफ टेरर में शामिल, यानी कि वार ऑफ टेरर में शामिल कंट्री में घोषित हो जाता है। 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेंजीर भुट्टो की हत्या कर दी जाती है और 2008 में लोकतंत्र की वापसी होती है। 2013 में पहली बार लोकतांत्रिक सत्ता का हस्तांतरण। 2015 में CPEC शुरू। CPEC का फुल फॉर्म है चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। 2018 में पूर्व क्रिकेटर इमरान खान प्रधानमंत्री बनते हैं और 2019 में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हो जाता है, क्योंकि जिस दिन लोग गुलाब बांटते हैं उस दिन 300 किलो आग लेके आ गया। वही 14 फरवरी को पुलवामा में। 2022 में इमरान खान हट जाते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और उनको बहुमत नहीं मिलता है, उनको हटा दिया जाता है। 23 में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट से पाकिस्तान जूझने लगता है। 24 में वहां पर चुनाव होता है, गठबंधन की राजनीति की शुरुआत होती है और 2025 में IMF वायलेंट डिपेंडेंसी जारी है और यानी कि 2025 से वो पूरी तरह से IMF पर डिपेंड है। अगर IMF बंद किया तो पाकिस्तान एक बंद होता है। और 26 की बात की जाए तो आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता वहां की कहानी। अब चलते हैं अगले पड़ोसी की तरफ, जिसका नाम है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद स्वतंत्रता मिलती है 1978। 1972 में वहां पे संविधान लागू होता है, लेकिन वहां का संविधान भारत की तरह धर्मनिरपेक्ष है, इस्लामिक रिपब्लिक वो नहीं है।
तो बांग्लादेश का संविधान कब लागू होता है? 1972। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है और वहां पे भी सैन्य शासन शुरू हो जाता है। और 1982 में हुसैन मोहम्मद इरशाद का शासन वापस आता है। 1991 में वहां लोकतंत्र की वापसी, यानी कि 75 से लेकर 91 तक वहां पे लोकतंत्र नहीं था, सैन्य शासन था। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक बात कॉमन है कि यहाँ पे सैन्य सत्तापलट बहुत ज्यादा था। 1996 से अवामी लीग की सरकार है, यानी कि हमारी शेख हसीना जी की सरकार रही है। 96 से लेकर 26 तक शेख हसीना ही पीएम रही है। पार्टी का नाम था अवामी लीग। बीच में कुछ दिनों के लिए 2001 में बीएनपी की सरकार बनी थी, लेकिन उसे तख्तापलट का सामना करना पड़ा और 2007-8 में सेना समर्थित सरकार ने उसको तख्तापलट कर दिया। 2010 में आर्थिक विकास वहां पर शुरू होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो रेडीमेड गवर्नमेंट्स का वो हब बन गया है। कौन? बांग्लादेश। 2020 में तो कोविड का प्रभाव वहां भी पड़ा और 2024 में राजनीतिक विवाद और चुनाव हुए, लेकिन ये सच है कि 2026 में बांग्लादेश एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की तरफ नकारा भिखमंगा नहीं। अब आते हैं नेपाल की तरफ। तो नेपाल में 1951 राजशाही की शक्ति सीमित थी। 1990 में बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना। 1996 से 2006 तक माओवादी विद्रोह, यानी कि वहां पर गृह युद्ध चला, माओवाद का चरम था। 2001 में शाही नरसंहार होता है। जो वहां पे राज परिवार है उनका पूरा परिवार को मार दिया जाता है। उनकी बेटी भारत आ जाती है और हीरोइन बन जाती है। नाम तो सुने ही होंगे, मनीषा कोइराला। नहीं सुने हो? मोबाइल देखें जी। मनीषा कोइराला ब्रिटिश राज परिवार की बेटी रही हैं। भारत में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फिल्म बनाए हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। और चारों बदल जाता है। ये मैं सब नहीं दिखा रहा है। इतना मुश्किल है इस दुनिया में वो यारा दिल लगाना कि जो एक्ट्रेस थी मनीषा कोइराला, ये नेपाली राज परिवार की थी। इन्होंने एक गाना गाया था, कभी अखियां मिलाऊं कभी नकिया चुराऊं। तो ये जो हीरोइन है इनका नाम है मनीषा कोइराला और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? नेपाल से। नेपाल के राज परिवार से। तो इसी राज परिवार का शाही नरसंहार हो गया था। हालांकि 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने सत्ता को संभाला और 2006 में पुनः जन आंदोलन होता है और लोकतंत्र की वापसी होती। हाँ सुंदर दिखती थी। लेकिन दिक्कत ये है ना कि उस समय हम बहुत छोटे थे। 2001 में बहुत छोटे होंगे, किसी के गोदी में खेल रहे होंगे, पता नहीं कि सुंदर थी। खैर 2006 में जन आंदोलन होता है, लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। 2008 में नेपाल जो है रिपब्लिक स्टेट गणराज्य घोषित हो जाता है। 2015 में वहां नया संविधान बनता है
और संविधान बनने के साथ भूकंप आ जाता है। यानी कि 2015 में नेपाल में भूकंप और संविधान दो चीजें हैं। 2017 में स्थिर सरकार है, हालांकि 2020 में फिर से अस्थिरता आई और 2026 में लोकतांत्रिक संघर्ष जारी है। तो एक नेपाल जो था एकमात्र हिंदू राष्ट्र था जो अब लोकतांत्रिक राष्ट्र होने की ओर अग्रसर। अब चलते हैं श्रीलंका। श्रीलंका आजाद होता है 1948। 56 में वहां पे सिंगली भाषा नीति बनती है। 72 में वो रिपब्लिक बनता है, गणराज्य बनता है। 1983 से वहां पे गृह शुरू है सिंघली और तमिलों के बीच। 87 में भारत श्रीलंका का समझौता होता है और भारत शांति सेना भेजता है। 2002 में सीज फायर एग्रीमेंट। 2009 गृह युद्ध समाप्त हो जाता है क्योंकि एलटीटी का सफाया हो जाता है। 2015 में लोकतांत्रिक सुधार। 2019 ईस्टर बम धमाका। अरे कल पता है ट्रंपवा खाना खाया था, उससे सब गोली मार दी। मतलब ये बताता है कि अमेरिका का वर्चस्व नहीं रहा। अमेरिकन प्रेसिडेंट जहां डिनर कर रहा है वहां का से गोली चला दे रहा है। इट मीन्स कि उसकी सुरक्षा में भी खेद है। 2022 में गंभीर आर्थिक संकट आया और IMF ने सहायता की। 2024 में और धीरे धीरे वहां आर्थिक सुधार हो रहा है। भूटान के बारे में बोलना ही क्या है, भारत भूटान संधि मैंने बताया 1949। राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक 1972 में वहां पर राजा बने। 2008 में वहां लोकतंत्र की शुरुआत हुई। 2013 में पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी। भारत ने उसको अपना वो भेजा था EVM। 2018 में नई सरकार, 2020 में कोविड और 2026 में से स्थिर और शांत है वो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, एक चीज आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान का सैन्य शासन काहे आता है, वहां तख्तापलट काहे होता है। तो सबसे पहले पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट की पूरी कहानी आपको जाननी चाहिए। तो शुरुआत क्यों हुई? शुरुआत इसलिए हुआ कि वहां पे जो राजनीतिक नेतृत्व था, पॉलिटिकल लीडरशिप था, वो कमजोर था। सेना जो थी वो मजबूत थी और लोकतंत्र जो था जो वो अस्थिर था। तो कारण सैन्य तख्तापलट का ही है कि सेना मजबूत और नेता कमजोर। तो मनु स्मृति में एक बात साफ लिखा गया है, मत्स्य नीति, क्या मछली नीति है ना, मत्स्य सिद्धांत, कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाए। तो ये हमारा जो धर्म ग्रंथ है हिंदू का मनुस्मृति, उसमें एक बात वर्णित है मत्स्य सिद्धांत में कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाता है। नदी में जाओगे मछलियों का कोई राजा होता है? हम लोग तो बचपन से पढ़े हैं मछली जल की रानी, कहीं पढ़े हो मछली जल का राजा है? तो जब राजा नहीं होगा तो उसका कोई मालिक नहीं है, उस पर कोई केस नहीं होगा, वो लोग अपने ही में मरेगा, काटेगा, खा जाएगा, एक दूसरे को खा जाता है और उस पर केस नहीं होगा खाना में आके। एक मछली दूसरी मछली को खा जाए तो केस होगा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि वहां पे राजा नहीं होता। आप लोग गलत ना समझें क्योंकि हम गलत ही बोल रहे। तो कहने का मतलब है कि आर्मी धीरे धीरे और पावरफुल होते गए और नेता धीरे धीरे और कमजोर होते गए। और सबसे पहले 1958 में मिलिट्री कॉप ने संविधान को खत्म कर दिया और मार्शल लॉ लागू कर दिया। तो पाकिस्तान में संविधान बना कब था? और 58 में खत्म हो गया, वहां पे मार्शल लॉ लगा। आर्मी ने क्या कहा कि राजनेता देश को नहीं संभाल पा रहा, हम लोग संभालेंगे। रिजल्ट क्या हुआ? डेमोक्रेसी खत्म। उसके बाद क्या होता है? सेना सीधे सत्ता में आ जाती है। दूसरा चरण 1969, याह्या खान। तो सेना का ही हेड था अयूब खान, सेना का शासन चल रहा था।
उसको ही सेना वाला वो मारा। अयूब खान जो कि सेना से आया था, लेकिन वो फिर चुनाव लड़ा, तो फिर लोकतांत्रिक सरकार बन गया, चुनाव में लड़ गया तो लोकतांत्रिक हो गया। याह्या खान बोला कि बेटा तुम चुनाव लड़ आए हो, इसलिए तुम सेना का आदमी नहीं हो। अयूब खान को हटा दिया और याह्या खान आ गए। यानी कि चुनाव तो हुआ, लेकिन सत्ता का ट्रांसफर नहीं। अयूब खान ने चुनाव कराया, अयूब खान भी एक मिलिट्री से ही आया था, लेकिन वो चुनाव कराया, सोचा कि चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, चुनाव वो जीत भी गया, लेकिन उसको कुर्सी पे नहीं बैठने दिया। याह्या खान ने सत्ता पर कब्जा कर, और यही कारण बना 1971 के संकट का, क्योंकि अयूब खान थोड़ा लिबरल था और याह्या खान सीधे अटैकिंग मोड में रहता था और पूर्वी पाकिस्तान को प्रभावित करता था। पूर्वी पाकिस्तान पे हमला अगर नहीं करता तो शायद आज बांग्लादेश नहीं होता, भारत को एंट्री नहीं करनी पड़ती। तो इसे खतरे बड़ा झटका लगता है और घटना होती है बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में। पाकिस्तान दो टुकड़ा बढ़ गई और सेना की जो क्रेडिबिलिटी थी, सेना का जो भरोसा था, वो भी कम। तीसरा संकट होता है 1977। पहला कब हुआ था? 58, दूसरा 69, तीसरा 77। 77 में कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे, जिनके जुल्फ थे, जुल्फ के आकार का जो भुट्टो था, भुट्टा समझते हो? मकई, तो मकई नहीं देखते ऊपर बाल रहता है, तो उसी को बोलते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फ के आकार का भुट्टो। ये याद करने का ट्रिक है। अरे भाई, पाकिस्तानियों को इज्जत करने का थोड़ा सा मन नहीं करता है, थोड़ा सा भी मन नहीं करता, दिल से थोड़ा सा भी नहीं करता कि उसकी इज्जत करनी है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाया जाता है और वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, और यहीं से इस्लामिक, क्या बोलते उसको, इस्लामिक पॉलिसी शुरू होता है। ठीक है, और राजनीति पर सेना का पूरा कंट्रोल हो जाता है। ये तीसरा तख्ता पड़ा। चौथा तख्ता पड़ता है 1999 में, 1999 में चौथा तख्ता पलट है। और ये कौन करता है? जनरल परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ। और कब? तो चार तख्ता पलट अब तक हुई। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो कुछ प्रश्न है हमारे जो आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग जवाब दीजिए। पुस्तक मेरे हाथ में है और जो मैंने पढ़ाया है उसी में से कुछ पूछेंगे। पूछे? रेडी हैं? दो 2009 में प्रचंड ने त्यागपत्र दिया नेपाल में कि प्रधानमंत्री पद से, तो फिर प्रधानमंत्री कौन बना? बताइए। त्रिभुवन, नहीं, ज्ञानेंद्र। इसका सही जवाब होगा माधव कुमार। तो एमसी क्यों पूछते हैं? तो ब्रैकेट नहीं चलेगा। चलिए, आप लोग ऑनलाइन बेचनी करें तो ब्रेक ऑफलाइन बेचनी किया जाए।